कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकाल का दावा करते हुए सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 23,570 करोड़ के भारी बजट के बावजूद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। पटवारी ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में बच्चे चूहों का शिकार हो रहे हैं, जहरीली दवाओं और आईसीयू की आग से मासूम दम तोड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। उन्होंने नड्डा की चुप्पी को शर्मनाक बताते हुए इसे सीधे तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया। आप सबको यहाँ आमंत्रित करने का जो मूल विषय है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी वो स्वास्थ्य मंत्री है जब 25-26 बच्चों ने दम तोड़ा था को सिरप से, तो इनके हलक से एक शब्द भी नहीं निकला था। जेपी नड्डा जी देश के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखकर भी 25 बच्चों की सिरप से मौत हुई तो इस सरकार से सवाल नहीं पूछे। मैंने जब ये कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है वो HIV पॉजिटिव चढ़ा दिया जाता है। जहाँ जहरीली दवा से जो जान बचाने के लिए होती है वो जहर बन के बच्चों की जान ले लेती है। जहाँ छोटे 1-1, 2-2 दिन के नवजात को चूहे गला काटकर हत्या कर देते हैं। जहां पर आईसीयू में जहां नवजात बच्चे सोए हुए होते हैं वहां आग लग जाती है और उसमें मौतें हो जाती है। जहां लगातार अनियमितताएं रोज स्वास्थ्य विभाग के सामने आती है। हमारे प्रदेश का 23,570 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट है। लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए अन्य केंद्रीय योजनाओं से मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के स्तर पर मिलता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की कई NGO या कई स्वास्थ्य संस्थाएं भी अपना काम करती है, वो भी अपना योगदान देती है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग मत की सरकारों की योजनाओं के साथ खर्च होता है। अगर हम 15,000 करोड़ रुपए कम कर दें, सिर्फ जो सरकार का पैसा खर्च होता है उसी का आकलन कर लें, तो एक व्यक्ति पे लगभग 4,000 से 4,500 रुपए का खर्च आता है। इसका मतलब यह है कि अगर 1,000 रुपए का हम सिर्फ बीमा करा दें पर व्यक्ति का, तो 10 लाख का इलाज मुफ्त हो सकता है। जितना बजट है उससे 50% बजट करें और फिर केवल एक किसी भी दुनिया की स्वास्थ्य की बीमा एजेंसियों के जरिए, कंपनियों के जरिए पूरे प्रदेश का बीमा करा दें, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता है। उसमें करप्शन की अभूतपूर्व, अकल्पनीय, जिसकी शब्दों में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, उतनी लूट और उसके बाद बच्चों की जिस तरीके से हत्या की जाती है, ये मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति है। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि नड्डा जी, आप हमारे देश को न बिकने देने वाली सरकार के मंत्री थे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। जिन लोगों ने स्विस बैंक में काला धन रखा था और सोनिया गांधी तरफ इशारा करते थे, उनके काले धन को लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए फ्री में हर घर पहुंचा दूंगा। उस सरकार के मुखिया स्वास्थ्य मंत्री हो आपको जब 4 कांग्रेस पार्टी ने जो जिला अस्पताल बनाए
वो आप मेडिकल कॉलेज को दान दे रहे हो, बेच रहे हो। आपकी अकर्मण्यता, आपकी सरकार की अकर्मण्यता। आपने तो कहा था हम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री में इलाज हो उस तरह का देश बनाएंगे। आप तो उसके उल्टे जो कांग्रेस की सरकारों ने जिला अस्पताल बना बना के दिया वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने लग गए, उनको दान देने लग गए अपने लोगों को। पर आप किसी न किसी रूप में एक तरह से उन पर देश लुटवाने लग गए। अरे स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन, इसका क्या अनुभव है, क्या अनुभव है इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आपने टेंडर में कहा 5 वर्षों का अनुभव चाहिए, इसका 1 वर्ष का भी अनुभव नहीं है। क्या इनके कितने मेडिकल कॉलेज थे? आपने दूसरा विवेकानंद बोध नॉलेज फाउंडेशन, एक ही संस्था को 4 दे दिए अलग अलग नाम से, और इसका क्या स्वास्थ्य से क्या लेना देना इस संस्था का? कैसे दे दिया आपने? मतलब ऊपर से पर्ची से, जैसा मुख्यमंत्री आया वैसे पर्ची आती है और कहता है इनको दे दो 4 हॉस्पिटल। वैसे मुख्यमंत्री जी आपने हॉस्पिटल दे दिए और आप बखान करते हो टीवी पे भाषणों में कि अब अपना जा क्या रहा है, अपने हॉस्पिटल सरकारी आएंगे, दूसरे अपने लोगों का फ्री इलाज होगा और जैसे ही होगा काम वो करेंगे और इलाज अपना होगा। ये बजा करो, अभिनंदन, बजाओ ताली। मुख्यमंत्री जी इस भाषण से या ताली से या अभिनंदन से आप आपके दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आपको पूछना था ना कि मध्य प्रदेश का क्या हित होगा इसमें। अरे जितने मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में है प्राइवेट सेक्टर के, उनमें 100 बेड फ्री चलना चाहिए। 100 बेड पे एक पैसा भी नहीं लगता है, रूल्स में है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दो, सिर्फ एक, वो किसी भी संस्था का हो जहां 100 बेड पर फ्री इलाज चलता हो गरीब आदमी का, जिससे एक पैसा भी नहीं लिया जाता हो। मैं सारे मीडिया के साथियों से आग्रह कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है और पूरे 8 दिन चलेगा। हम हर मेडिकल कॉलेज में एक आदमी को भेजेंगे आपको खबर करके, अलग अलग जहां जहां भी है वहां सारे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी और सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को भी, कि किस मेडिकल कॉलेज में फ्री में बिना पैसे लिए 100 बेड का इलाज चलता हो। नियम में है, ये रूल में है। जब मेडिकल कॉलेज की परमिशन देते हैं तब ये लिखित में परमिशन लिखित में गारंटी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं कि आपको चलाना है। एक भी मेडिकल कॉलेज किसी का भी हो फ्री नहीं चलाता है। और अब आप मेडिकल कॉलेज को सरकारी हॉस्पिटल बेच रहे हो और जेपी नड्डा जी आएंगे और उत्सव मनाओगे कर्ज के पैसे का। हमारे बच्चों पे कर्ज डालोगे, उसका पंडाल लगाओगे, माइक लगाओगे, भाषण दोगे और हमारी संपत्ति बेचोगे और फिर भ्रष्टाचार करोगे, कोर सबसे सायरब से हमारे बच्चों का जहर देके मौत करोगे, हत्या करोगे। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश वासियों को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में जैसा कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं आपातकाल में चली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिनंदन और स्वागत और राजनीतिक अय्याशी में लग गए हैं। ये शब्द मेरा जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। अगर आपने कर्ज लिया और उसका उत्सव मनाया, कर्ज आपको नहीं चुकाना, आप तो 2 साल बाद हटोगे, कांग्रेस की बनेगी, हमें चुकाना पड़ेगा, हमारी भावी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। तो मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से, इस पूरे निर्णय पर पुनर्विचार करो। ये मेडिकल की सेवाएं हमने खड़ी की, कांग्रेस पार्टी ने की, हमारे नेताओं ने की, हमारी सरकारों ने की, बीजेपी ने एक नहीं की। बीजेपी ने जो मेडिकल कॉलेज अभी बनाए उन मेडिकल कॉलेजों में खंडर ढांचे बने हुए हैं। एक मेडिकल कॉलेज में भी पूरे इक्विपमेंट नहीं है। जो मशीनें आती है उसमें कमीशन के अलावा कुछ नहीं होता है। अरे जेपी नड्डा जी, आपको बताना पड़ेगा ना कि साइंस हाउस मध्य प्रदेश में ही है। सरकारी पैसे से फ्री में जांच होने की बात हुई थी। 7.5 करोड़ हमारे प्रदेश की जनता है और 14 करोड़ से ऊपर एक साल में जांचें हो गई। ये नहीं, ये क्या हो रहा है? हर आदमी की एक साल में 2 बार जांच कर दी साइंस हाउस ने। यानी इतना बड़ा करप्शन, क्या इसको जांच की आवश्यकता है? इसमें एक व्यक्ति की साल में 2 बार किसी न किसी प्रकार की जांच कर दी। ये
सरकार का उत्तर है, विधानसभा का उत्तर है, जयवर्धन सिंह के प्रश्न का उत्तर है, तो कैसा करप्शन है? मतलब सारी सीमाएं लूटने की तोड़ दी आप लोगों ने। और फिर हमारा स्वास्थ्य मंत्री देश का आता है और यहाँ अपनी ही संस्थाओं को, उनकी पोषित संस्थाओं को हमारी संपत्तियां दान दे देते हैं और हम चुप रहे। कांग्रेस नहीं बोले इस पे, प्रदेशवासी नहीं बोले इस पे। ये कैसे संभव है? प्रदेशवासियों, एक ही परिवार, एक ही समूह से जुड़ी हुई 2 संस्थाओं को 4 हमारे जिला अस्पताल इस मोहन यादव ने बेच दी। इमेज टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।